ठीक। गाइस जैसा कि भी हमने आपको बताया था फ्रेज के बारे में, अब हम बात करते हैं क्लाउज के बारे में। ये क्लाउज होता क्या है? मैंने आपको फ्रेज के बारे में बताया था कि वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है। इसको देखते हैं क्लाउज। क्लाउज होता है उपवाक्य। जरा ध्यान से देखना सेंटेंस को। सबसे पहले डेफिनेशन बताते हैं क्लाउज की। लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको अगर याद हो तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब फ्रेज पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन यहां पे मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है इसमें। गाइस आप नॉर्मल से कह सकते हैं, नॉर्मल सा कोई एक सेंटेंस होता है, नॉर्मल सा कोई एक सेंटेंस हो, आप उसे क्लाउज बोल सकते हैं। जी हाँ, वो आपका एक क्लाउज होगा क्योंकि उसका एक पूर्ण सेंस निकला। क्लाउज का मतलब ही ये होता है कि जिसका पूर्ण सेंस निकले वो हमारा क्लाउज होता है। देखिए जैसे कि कुछ बच्चों को क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में प्रॉब्लम रहती है। तो गाइस हम आपको एक बात बता दें, जैसे कि हमने अपना पहला सेंटेंस लिख रखा है, देखो सी वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा सी है ना, बाकी यहाँ पे हमारी वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है ये हमारा पूरा प्रेडिकेट होता है। हमारा जो ये है ये पूरा प्रेडिकेट है, बाकी जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। मैंने फिर बताया आपको कि जो सब्जेक्ट होता है सिर्फ वो सब्जेक्ट होता है, बाकी आगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, बाकी जो कुछ भी हमारा हिस्सा बचता है वो हमारा प्रेडिकेट ही होता है। तो मैंने बताया कि नॉर्मल सा कोई एक सेंटेंस हमारा क्लाउज होता है। अच्छा, अब इतना तो हो गया। अब हम आपको बात करते हैं कि क्लाउज के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार से क्लाउज को रखा जाता है। देखिए हमारे क्लाउज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे मेन पार्ट है वो मात्र 2 होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पहला होता है प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज और तीसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज। हमें सबसे ज्यादा आप सेंटेंसेस में देखिएगा, सबसे ज्यादा आपको प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही मिलेगा। इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में जानकारी दूंगा। गाइस मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको फ्रेज में बताया था कि एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एक एडवर्ब फ्रेज होता है, एक नाउन फ्रेज होता है, वैसा ही हमारे क्लाउज में होता है। मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे ज्यादा तो मेन हमारा क्लाउज होता है वो हमारा होता है हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज तो हमारा क्या है कि आता है लेकिन महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जो प्रकार होते हैं ये तो एक बार समझने वाली चीज है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है इसके कई टाइप होते हैं। जैसे कि हमने फ्रेज में आपको अभी मैं बता रहा हूं कि फ्रेज में बताया था कि एक एडवर्ब क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है और नाउन क्लाउज होता है। और ऐसा ही फ्रेज में होता है कि एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, ये हमारे फ्रेज होते हैं। उसी प्रकार हमारा इसमें भी होता है कि एक नाउन क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है और एडवर्ब क्लाउज भी होता है। गाइस मैंने आपको बताया था कि क्लाउज के 2 टाइप होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल क्लाउज को। प्रिंसिपल क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज के नाम से भी जाना जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर आश्रित ना होना, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं होता है। मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे कि ये निर्भर नहीं होता, मतलब स्वतंत्र है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिपेंडेंट। दूसरा हमारा है सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसको डिपेंडेंट क्लाउज भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर रहता है। इसका अर्थ तो निकलता है लेकिन इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, ये हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरे मतलब कि प्रिंसिपल क्लाउज पर, हमारे डिपेंडेंट क्लाउज पर निर्भर रहता है। यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता है। इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, इसमें हमेशा दूसरे के लिए निर्भर रहता है। फिर से एक बार जान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि इसके 2 टाइप होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को इंडिपेंडेंट के नाम से भी जानते हैं और सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट नाम से भी जानते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र होना, किसी दूसरे पर आश्रित ना होना, इसीलिए इसका पूर्ण अर्थ निकलता है और ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। लेकिन हमारे सबऑर्डिनेट क्लाउज में ऐसा नहीं होता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। और ये किस पर निर्भर रहता है? हमारे प्रिंसिपल क्लाउज पर, यानी हमारे इंडिपेंडेंट क्लाउज पर निर्भर रहता है। गाइस मैंने आपको
ये बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता भाई। प्रिंसिपल में तो उसका पूरा अर्थ निकल रहा है, बात खत्म हो गई है, लेकिन सबऑर्डिनेट में हमारा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए हमने आपको इसके 3 टाइप बताए थे। पहला होता है एडजेक्टिव क्लाउज, दूसरा होता है नाउन क्लाउज और तीसरा होता है हमारा एडवर्ब क्लाउज। गाइस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि हमारा प्रिंसिपल क्लाउज जो है उसको इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, सब ऑर्डिनेट को डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है, एग्जांपल से देखते हैं क्या होता है। मैंने इसका एक एग्जांपल लिख दिया है प्रिंसिपल का, इंडिपेंडेंट क्लाउज का लिखा आई सा ए गर्ल। मैंने एक लड़की को देखा। भाई देखा, बात खत्म हो गई। मैंने एक लड़की को देखा, ये किसी पे डिपेंडेंट लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ बात पूरी हो गई। मैंने एक लड़की को देखा, ठीक है भाई देखा, लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, मतलब कि हमारा डिपेंडेंट क्लाउज है, इसमें मैंने लिखा हु वाज डांसिंग। हु वाज डांसिंग मतलब वो, ये क्या ये आपको लग रहा है कि पूरा हुआ? यहाँ पे ये कह रहा हु वाज डांसिंग, कौन नाच रहा था? क्या आपको पता है? नहीं पता है। ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसी दूसरे पर आश्रित है। और यहाँ पे तो आपने ये कह दिया कि आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, यहाँ पे ये किसी पे आश्रित नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, डिपेंडेंट क्लाउज, ये हमें लग रहा है कि हु वाज डांसिंग, कि कौन नाच रहा है। चलिए अब इन दोनों सेंटेंस को हम मिला देते हैं। मिलाने पर हमें क्या मिलता है देखना गाइस। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, आई सा ए गर्ल हु वाज डांसिंग। यहां पे हु का मतलब क्या होगा? जो। यहां पे हु का मतलब क्या होगा? जो। हु वाज डांसिंग, हु वाज डांसिंग। अब हम आपको एक बात बता दें कि जो हमारे जो इंडिपेंडेंट क्लाउज, सॉरी डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, ये हमने आपको बताया था कि ये इस पर निर्भर होते हैं। तो जब हमने इसको इससे मिलाया, यहां पे हम लिख देते हैं मिलाने पर। जब हमने इस वाले क्लाउज को इससे मिलाया, मतलब ये हमारा था सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये हमारा था प्रिंसिपल क्लाउज। जब हमने इसको मिलाया तो ये हमारा सेंटेंस पूर्ण बन गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं उनको पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज की आवश्यकता होती है। तो यहां पे भी जैसे ही हमने इससे जोड़ा तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, हु वाज डांसिंग, जो नाच रही थी। और हम आपको एक बात बता दें कि इस सेंटेंस में जो जहां से ये कंजक्शन लग जाता है, हमें सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता होती है, कंजक्शन लगाना पड़ता है। और जहां से लेकर ये कंजक्शन जहां तक ये खत्म होता है, वहां तक हमारा पूरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। गाइस माफी चाहूंगा, बाहर थोड़ा शोर मच रहा है, मैं अपने घर से रूम में ही वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर से एक बार बताता हूं कि यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज मतलब किसी पर निर्भर नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा और बात हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। लेकिन हमारे सबऑर्डिनेट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज में ऐसा नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा हु वाज डांसिंग, जो नाच रही थी। भाई कौन नाच रही थी? मैंने कहा हु वाज डांसिंग, कौन नाच रहा? भाई कोई पता नहीं ना। तो ये हमारा जाहिर से पता ही लग रहा है कि ये भाई दूसरे पे हमारा निर्भर है, ये हमारा किसी दूसरे पर निर्भर है। तो गाइस मैंने बताया था कि हु वाज डांसिंग, कौन नाच रही है, कुछ नहीं पता कौन नाच रहा, कुछ पता नहीं लगता। जब मैंने इसको प्रिंसिपल क्लाउज से मिला दिया, मैंने कहा आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, हु वाज डांसिंग, जो नाच रही थी, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। और गाइस एक बात हमेशा याद रखना कि जो ये क्लाउज होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट, ये हमेशा कंजक्शन से चालू होते हैं। इसको बनाने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जैसा कि ये हमारा बीच में कंजक्शन लगा है, ये हमारा कंजक्शन होगा। जब हु टाइप, इस टाइप के जब कंजक्शन आते हैं, सच इस टाइप के जो कंजक्शन आते हैं गाइस, सबऑर्डिनेट क्लाउज जैसे कि हु कंजक्शन इसमें जरूर आएगा, जैसे कि हु, सच, इस टाइप से कंजक्शन जरूर इसमें आएंगे, तभी ये क्लाउज हमारा पूरा हो पाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये दूसरे पर निर्भर रहता, मतलब कि प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता। जब मैंने इसको जोड़ा तो इसका अर्थ पूरा हो गया। गाइस एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखिए मैंने लिया कि दिस इज द फैन। भाई ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज था, मैंने लिया दिस इज द फैन, कि यह एक पंखा है। भाई पंखा है, ये बात पूरी हो गई। लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या लिखा है? सबऑर्डिनेट क्लाउज में यहाँ पे क्या लिखा है? दिस इज द फैन। सबऑर्डिनेट क्लाउज में यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज में लिखा है विच आई बॉट यस्टरडे, विच आई बॉट
यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। ठीक है भाई, आपको ये पता है जिसे मैंने कल खरीदा, क्या मैंने कल खरीदा, क्या मैंने कल खरीदा। क्या यहाँ पे ये पता चल रहा है कि क्या मैंने कल खरीदा? ये आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या कल खरीदा। और जब हमने यहाँ पे इसको प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ दिया, भाई ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, और जब मैंने इसको और इसको आपस में जोड़ दिया तो हमारा पूर्ण सेंस बन गया। आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दिस इज द फैन विच आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द फैन विच आई बॉट यस्टरडे। यह एक पंखा है जो मैंने कल खरीदा, यह एक पंखा है जो मैंने कल खरीदा। एक इसके ऊपर गाइस और लिख रखा है एग्जांपल, जरा उसको ध्यान से देखिएगा, उसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस। आपको पता चल चुका होगा, आपने 2 सेंटेंस पिछले पढ़े, आपको तीसरे सेंटेंस भी पता लग रहा होगा ये कौन सा हमारा क्लाउज है। गाइस ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, और दूसरा हमारा लिखा है वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता हूं, कहां रहता हूं। क्या आपको पूर्ण सेंटेंस लग रहा है? नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पूर्ण सेंटेंस लग रहा है कि दिस इज द हाउस, ये हमारा पूर्ण सेंटेंस लग रहा है। और जब हमने इसको प्रिंसिपल क्लाउज से ऐसे करके मिला दिया तो ये हमारा बन गया दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। यह एक घर है जहां मैं रहता हूं। अब गाइस हम डिस्कस करेंगे कि ये क्लाउज जो सबऑर्डिनेट क्लाउज मैंने आपको बताया था मेन क्लाउज होता है, इसके टाइप कितने होते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे हमारे सबऑर्डिनेट जो हमारा मेन क्लाउज होता है इसके टाइप कितने होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडवर्ब। गाइस यहाँ पे हमारे 3 टाइप हो गए, कौन कौन से? नाउन, एडजेक्टिव और ये हमारा हो गया एडवर्ब। गाइस मैंने आपको फ्रेज में भी बताया था कि फ्रेज भी हमारे 3 प्रकार से होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। गाइस अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं आपको इसमें से बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। जब आप ये सीख जाएंगे, आप ये वीडियो आपको अगर नहीं समझ में आते हैं आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, और आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर हमें बताएं कि आपको क्या कंफ्यूजन हो गई है, तो मैं आपका कंफ्यूजन जरूर दूर करूंगा। और जब हमारी ये अगली वीडियो आएगी, जब क्लाउज और फ्रेजेस पे जो हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें हम आपकी जो टाइप है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पे अभी जो भी मैंने आपको कुछ समझाया, अब मैं आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ आपको। इसके सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लाउज कंजक्शन से चालू होते हैं। कंजक्शन यहाँ कहाँ पे लगा है और कहाँ पे यहाँ प्रिंसिपल क्लाउज है, कहाँ पे यहाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये आपको फाइंड आउट करना है जी। इन सेंटेंस में हो सकता है आपको किसी सेंटेंस में दिक्कत मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम जरूर दूर करूँगा। ये होमवर्क आप घर पे जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। गैस मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे में बताया, हम आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी है ये आपके लिए। आपको अगर ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उनको हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।